ढोलकपुर गांव में एक जादूगरनी रहती थी। वो जादूगरनी बहुत अच्छी जादूगरनी थी। उसके जादू से पूरे गांव वाले खुश थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। गांव में सब पसंद करते थे। एक दिन गांव में सब अच्छा चल रहा होता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे गांव में आग लग जाती है और सबके गांवों के घर जल जाते हैं। सब डर के भागने लगते हैं। गांव के सरपंच गांव लोगों को कहते हैं, हमें कुछ करना होगा, इस आग को रोकना होगा, वरना हमारे सबके घर जल जाएंगे। पर हमारी मदद कौन करेगा? यहाँ तो सबके गांव के घरों में आग लगी हुई है सरपंच जी। सब अपनी जान बचा रहे हैं सरपंच जी। ऐसा तो नहीं हो पाएगा सरपंच जी, अब क्या करें? हम किसकी मदद लेते? कम समय में कौन करेगा? सरपंच कहते हैं, मैं जादूगरनी के पास जाता हूँ, वही हमारी इस वक्त मदद कर सकती हैं। सरपंच जादूगरनी की तरफ निकल जाते हैं। जादूगरनी के घर सरपंच पहुंच जाते हैं। सरपंच जादूगरनी को गांव के बारे में बताता है। जादूगरनी को कहता है। जादूगरनी हैरान हो जाती है उसकी बात सुनकर। मेरे गांव वाले इतने परेशान हैं और मुझे पता ही नहीं चला। आप मुझे वहां ले जाएं जहां पे आग लगी है। मैं आप सबकी मदद करने चाहती हूँ। सरपंच जादूगरनी को गांव की तरफ ले जाता है। गांव की आग देख के जादूगरनी बहुत हैरत में आ जाती है और डर जाती है कि इतनी आग लगी हुई है गांव में। जादूगरनी अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ती है, टंग टंग टंग, जल्दी से हो जाए यहाँ बारिश। तो बादल आते हैं और बारिश हो जाती है। थोड़ी ही देर में गांव की आग बुझ जाती है। गांव वाले ये देखकर खुश होते हैं। सरपंच कहते हैं, शुक्रिया, आप अगर नहीं होती तो हमारे क्या हाल होता। आप हमेशा हमारी मदद करती हैं, आप बहुत अच्छी हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मैं काम नहीं आऊंगी तो आप लोगों के काम कौन आएगा? अच्छी जादूगरनी का फर्ज था। सब लोग जादूगरनी की तारीफ करने लगते हैं और जादूगरनी सबको देखती है। सरपंच सोचते हैं और अपने गांव वालों से कहते हैं, हमेशा हम जादूगरनी हमारी मदद करती आ रही है, दरअसल हमने उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। हमें उनके सम्मान के लिए एक मूर्ति बनानी चाहिए जादूगरनी की, ताकि वो खुश हो जाएंगी और हमारी तरफ से उनको एक सम्मान मिलेगा। सब लोग गांव में खुशी से रहने लग जाते हैं। अगले ही दिन सब लोग गांव में उस जादूगरनी की मूर्ति बनाने की तैयारी करने लग जाते हैं। एक महीने बाद जादूगरनी की मूर्ति तैयार हो जाती है। जादूगरनी अपनी मूर्ति देखकर बहुत खुश होती है। 2 साल बाद आसमान पर एक राजमहल बना होता है। वहाँ पर परियां और राजकुमारी रहती हैं। राजकुमारी ढोलकपुर आ जाती है। वो जादूगरनी की मूर्ति देखकर बहुत सोचती है और राजकुमारी बहुत घमंडी और नखरेली वाली होती है। राजकुमारी ये सोचती है, क्या मेरे अलावा भी कोई जादूगर है? उसके पास भी कोई मुझसे ज़्यादा जादू है? ये है कौन जिसकी मूर्ति गांव वालों ने बीच में बना रखी है? मैं पता लगा कर ही रहूंगी। इतनी देर में गांव में से 2 लड़कियां चलती हुई आ रही होती है, माही और ईशा। राजकुमारी वो उन दोनों लड़कियों से पूछती है, बताओ मुझे ज़रा, ये मूर्ति किसकी है? राजकुमारी हैं आप? यहाँ पे आई हैं और आप हमसे कैसे बात कर रही हैं? क्या आप नहीं जानती हैं कौन है? जितना पूछूं उतना बताओ, ये है कौन जिसने यहाँ पे मूर्ति बनाई है? यहाँ मेरी मूर्ति होनी चाहिए और ये रानी परी का हुक्म है। जाके सब गांव वालों को तुम जाके बोल दो, ये हमारी जादूगरनी की जगह है, ये तुम्हें हम नहीं लेने देंगे। और अगर मैंने गांव वालों को बताया, वो तुम्हें मार के भगा देंगे, समझी तुम? जाओ यहाँ से, जहाँ से तुम आई हो वहीं चली जाओ। बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझसे बदतमीजी से बात करने को? अब देखो मैं तुम सबके साथ करूँगी क्या। मैं पूरे गांव को जला दूंगी और तुम सबको बंदी बना के इनकी मूर्ति तोड़ दूंगी और अपनी मूर्ति बना लूंगी। तुम लोगों ने राजकुमारी के साथ बदतमीजी की है ना, अब देखो राजकुमारी क्या करती है। माही ईशा वहाँ से चली जाती हैं और सभी गांव वालों को राजकुमारी का किस्सा बता के राजकुमारी के पास लेकर आती हैं। आप तो राजकुमारी हैं ना? छड़ी निकाल के जादूगरनी की मूर्ति तोड़ने लगती हैं। वहीं पीछे से 2 लड़कियां राजकुमारी को बांध देती हैं। तुम
तुम हमारी जादूगरनी की वो तोड़ोगी मूर्ति, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो जादूगरनी के लिए राजकुमारी के बाल काट कर राजकुमारी को गंजी कर देती हैं। राजकुमारी बड़ी मुश्किल से अपनी छड़ी गांव वालों से लेती है और वो सभी गांव वालों को अपना बंदी बना देती है और सबके हाथ पांव बांध देती है। तुम लोगों ने उस जादूगरनी की वजह से मेरा ये हाल किया ना, अब मैं तुम सब लोगों को परीलोक ले जाऊंगी, वहाँ पे तुम रहोगे मेरे गुलाम बन के, और फिर उसके बाद मैं जादूगरनी को भी मार दूंगी और ये गांव भी तबाह कर दूंगी। ईशा बोलती है, अगर जादूगरनी को पता चल गया ना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, वो तुम्हें मार देंगी। मैं देखती हूँ तुम्हारी जादूगरनी क्या करती है। अभी तुम सब मेरे साथ परीलोक चलो। परी यहाँ से राजकुमारी वहाँ से सारे गांव वालों को और सबको परीलोक ले जाती है। बन के रहो मेरे गुलाम। यही कहानी सब जगह गाँव में फैलने लग जाती है और सभी गांव वाले ये सुनकर सरपंच के साथ कुछ आदमी गांव की तरफ से निकलकर राजकुमारी के पास जाते हैं और राजकुमारी को पूरा किस्सा बताते हैं। मुझे पता चला है इस किस्से के बारे में, मैं कुछ करती हूँ और मेरे गांव वालों के साथ वो राजकुमारी कैसे कर सकती है। आप टेंशन नहीं ले, मैं कुछ करती हूँ। मैं सभी गांव वालों को वापसी लेकर आऊँगी। मैं सभी गांव वालों को वापसी लेकर आऊँगी और फिर से गांव हो जाएगा। वो ये कह के गायब होके परीलोक पहुँच जाती है। राजकुमारी जादूगरनी को देखकर हंसने लग जाती है और कहती है, मुझे पता था तुम यहाँ पे आओगी अपने गांव वालों को बचाने। पहले मैं तुम्हें मारूंगी, उसके बाद गांव वालों को जो उन्होंने मेरे साथ किया मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। राजकुमारी जादूगरनी को सुना रही होती है गुस्से से और अपनी छड़ी मंगवाती है और